ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं सतीश कुमार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं समिति नामक टॉपिक के बारे में। जब व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ नियमों के द्वारा एक संगठन का निर्माण करते हैं तो हम इसी संगठन को समिति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। समाजशास्त्र में समिति की अवधारणा का प्रयोग बृहद अर्थों में किया जाता है। जब किसी व्यवसाय को औपचारिक और व्यवस्थित संगठन से युक्त किया जाता है तो उसके लिए समिति का गठन किया जाता है। जैसे इफ़को, भेल आदि विशाल समितियां हैं। आधुनिक भारत में व्यापार, उत्पादन, वितरण, राजनीति सभी क्षेत्रों में हित और उपयोगिता की भावना सर्वोपरि होती है। इन हितों की रक्षा और उन्नति के लिए निश्चित नियमों, संगठन पद्धति और औपचारिक विधि से समूह की स्थापना की जाती है। उन्हें हम समिति कहते हैं। अब बात करते हैं समिति की कुछ परिभाषाओं के बारे में। तो मैक्स वेबर ने समिति को समुदाय मूलक और संघ मूलक दो भागों में विभाजित किया था। इनके अनुसार समुदाय मूलक संबंध मुख्य रूप से आदिम समाजों में पाए जाते हैं। इसमें सामुदायिक जीवन आयु, लिंग, रक्त अनुष्ठान समूहों द्वारा संगठित किया जाता है। इसमें व्यक्तियों, परिवार और समूहों के हितों में कोई द्वंद्व नहीं पाया जाता। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार आधुनिक समाजों में विशेष हितों की प्रोन्नति के लिए जो समूह संगठित किए जाते हैं उन्हें हम समिति कहते हैं। आगमन और निमकॉप के अनुसार समिति एक ऐसा संगठन है जो सामान्यतया विशेष हितों की पूर्ति के अलावा और कुछ नहीं है। गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक प्राणियों का समूह जो विशेष लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाते हैं उन्हें हम समिति कहते हैं। इसके अनुसार समिति प्रायः लोगों द्वारा किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर कार्य करना बताया गया है। अब बात करते हैं समिति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहली विशेषता आती है संगठन। समाज के लक्ष्यों की पूर्ति से संबंधित दो तत्व होते हैं, पहला संगठन और दूसरा कार्यप्रणालियाँ। समिति संगठन है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं और संगठित होकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। दूसरी विशेषता आती है समान उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन। समितियाँ उद्देश्य प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य अपने विशिष्ट तथा समान हितों की सिद्धि के लिए जब तक संगठन को बनाते हैं तो यह समिति कहलाती है। तीसरी विशेषता आती है मूर्तता। समिति मनुष्यों का संगठित समूह होती है जिसका प्रत्यक्ष रूप होता है, उसे देखा जा सकता है। अतः समिति व्यक्तियों का संगठित समूह होता है जो कि मूर्त होता है। अगली विशेषता आती है मनुष्यों का समूह। समिति एक संगठित समूह होता है, व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। बिना मनुष्यों के हम समिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। समाज में अनेक व्यक्ति मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब संगठित होकर कार्य करते हैं तो उसे हम समिति कहते हैं। विशेषता आती है सहयोग की भावना। समितियों के सदस्यों की यह प्रबल भावना है कि वे एकजुट होकर अपने हितों की पूर्ति करें। इसी कारण पारस्परिक सहयोग की भावना इन समितियों में प्रबल रूप से देखी जा सकती है। जब सदस्यों में सहयोग की भावना कम होने लगती है तो समितियों में दरारें पड़ना शुरू हो जाती हैं। अगली विशेषता है अस्थायी प्रकृति। अनेक व्यक्ति समान स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठित होकर समिति बनाते हैं। जब तक समिति उनके हितों की रक्षा करती है तब तक वह बनी रहती है। जब समिति अपने सदस्यों का स्वार्थ पूरा नहीं करती तब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाते हैं, उसकी सदस्यता से त्यागपत्र दे देते हैं। इसलिए समिति की प्रकृति अस्थायी बताई गई है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। धन्यवाद।